दोस्तों अगर आपको याद हो तो एपिसोड 6 के एंड में कोइची के पुराने क्लास टीचर ने आत्महत्या कर ली थी और एपिसोड 7 की कहानी ठीक यहीं से शुरू होती है। सभी बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे थे, लेकिन तभी मिस्टर चिबिकी वहाँ आते हैं और वो सभी को जल्दी से क्लास खाली करने के लिए कहते हैं। मिस मिकामी पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करने चली जाती है। पुलिस के आने पे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जब पुलिस क्लास टीचर के घर गई थी तो उन्हें वहां उनकी मदर की भी डेड बॉडी मिली, जिससे ये साफ था कि उस टीचर ने सुसाइड करने से पहले अपनी माँ को भी मार डाला होगा। तो नेक्स्ट सीन में हम आकाजावा को देखते हैं जो कि कोइची और मिसाकी से कहती है कि अब उन दोनों को इग्नोर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इग्नोर करके भी डेथ्स तो बंद हुई नहीं, इसीलिए अब से उनके साथ नॉर्मल बिहेव किया जाएगा। कोइची और मिसाकी मिस्टर चिबिकी के पास जाते हैं और वो 15 साल पहले की स्टोरी के बारे में पूछते हैं जब सिर्फ 7 डेथ्स हुई थी। चिबिकी उन्हें बताते हैं कि 15 साल पहले समर वेकेशन के बाद डेथ्स होना बंद हो गया था, यानी कि समर ब्रेक में ही ऐसा कुछ हुआ था जिससे डेथ्स रुक गई थी। मिस्टर चिबिकी आगे बताते हैं कि उस साल समर वेकेशन में क्लास 9th 3rd सेक्शन ट्रिप पर गई थी और उस साल किसी को भी पता नहीं लग पाया था कि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन था, बस डेथ्स अपने आप ही रुक गई थी। मिस्टर चिबिकी फर्दर एड्स कि उस साल वो लोग ट्रिप पर योमियामा के पुराने मंदिर घूमने गए थे और इस पर कोइची बोलता है कि उन्हें फिर से वही मंदिर जाना चाहिए। बस फिर क्या था, क्लास 9th 3rd सेक्शन के लिए ये स्कूल एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करती है जो कि 3 दिन बाद 8th अगस्त को होने वाली थी। फन फैक्ट, 8th अगस्त मेरा बर्थडे भी है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक कैफे शॉप पे फोकस करती है जहाँ कोइची तेशुगवाड़ा से मिलने आया था। कैफे में आकाजावा और मोचिजुकी भी आता है, जहां आकाजावा कोइची से हैंडशेक करती है। इस हैंडशेक के बाद आकाजावा कोइची से कहती है कि उसे अब भी लगता है कि वो लोग पहले मिल चुके हैं। कोइची आकाजावा से पूछता है कि उस दिन हॉस्पिटल में जब वो मिलने आई थी तब उसने इतना स्ट्रेंजली हैंडशेक क्यों किया था। इस पे आकाजावा कोइची को बताती है कि उसने ऐसा सुना है कि डेड लोगों के हाथ कोल्ड होते हैं और वो बस चेक कर रही थी कि कहीं वही तो एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं है। अब दोस्तों जिन्हें यहाँ एक्स्ट्रा स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, उन्हें मैं बता दूं कि क्लास का एक्स्ट्रा स्टूडेंट वो है जो कि ऑलरेडी पहले मर चुका या चुकी है। एक्स्ट्रा डज नॉट मीन इन टर्म्स ऑफ काउंट, रादर समवन हु इज लिविंग डेड। नाउ बैक टू स्टोरी। हम उस कैफे में एक वेट्रेस को देखते हैं जो कि मोचिजुकी की एल्डर सिस्टर थी और वो उन्हें बताती है कि कुछ दिनों पहले कैफे में मत्सुनागा नाम का एक ड्रंक आदमी आया था जो कि क्लास 9th 3rd सेक्शन का ही एक स्टूडेंट रह चुका था। उनके बीच क्लास 9th 3rd सेक्शन के रीसेंट डेथ्स की बात हुई, जिसमें मत्सुनागा ने कॉन्वर्सेशन के बीच कुछ अजीब अजीब बातें बोली, लाइक उस ईयर वो श्राप, उन लोगों को मैंने बचाया, उस श्राप को मैंने रोका, मैंने उसे वहीं छोड़ दिया इत्यादि। अब दोस्तों इन बातों का कोई खास मतलब तो नहीं निकल रहा था, लेकिन कोइची वेट्रेस से फौरन पूछता है कि क्या वो जानती है कि मत्सुनागा कहाँ रहता है। वेट्रेस को मत्सुनागा का एड्रेस नहीं पता था और यहाँ कोइची सोचता है कि वो इसके बारे में रेको से पूछेगा। एपिसोड 7 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो एपिसोड 8 की शुरुआत में कोइची घर आकर रेको से मत्सुनागा के बारे में बातें करता है और वो पूछता है कि क्या रेको को 15 साल पहले के उस क्लास ट्रिप के बारे में कुछ याद है। इस पर रेको कहती है कि उन्हें कुछ याद नहीं, लेकिन वो कोइची और उसके दोस्त को मत्सुनागा के पास ले जा सकती है। इसके बाद हम कोइची और मिसाकी को साथ देखते हैं, जहां मिसाकी बताती है कि वो उनके साथ कल मत्सुनागा से मिलने नहीं आ सकती क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर जा रही थी। खैर नेक्स्ट डे रिको, कोइची, तकेरू जो कि नर्स का छोटा भाई था, मोचिजुकी, तेशिगवाड़ा, आकाजावा और 2-3 एक्स्ट्रा दोस्त मत्सुनागा से मिलने के लिए साथ निकलते हैं। रास्ते में तकेरू की तबीयत बिगड़ जाती है और वो काफी वॉमिटिंग करने लगता है। ये सभी फिर भी मत्सुनागा के घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि मत्सुनागा अभी कहीं बाहर है और उसे वापस आने में थोड़ा वक्त लगेगा। उनकी एक फ्रेंड सजेस्ट करती है कि वो लोग वेट करने के बजाय एक पास वाली बीच पे जाकर थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। एवरीवन अग्रीज और सभी बच्चे बीच पे चले जाते हैं। अब बीच पे कोइची मिसाकी को भी देखता है जो कि कोइंसिडेंशियली अपने पेरेंट्स के साथ यहीं आई थी। मिसाकी उन सबको ज्वाइन करती है और वो लोग साथ में काफी एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद मत्सुनागा वहीं आता है और वो सबसे बातें करने लगता है। आकाजावा मत्सुनागा से पूछती है कि 15 साल पहले उस क्लास ट्रिप पर क्या हुआ था। मत्सुनागा उन्हें बताता है कि उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन वो लोग मंदिर तक गए थे और वहां माउंटेन्स में कुछ हुआ था। कोइची मत्सुनागा से पूछता है कि क्या उसने किसी तरह का कुछ क्लू छोड़ा था। इस पे मत्सुनागा काफी सोचने लगता है और तभी उसे याद आता है कि उसने स्कूल में कुछ तो जरूर रखा था। इतने में ही उनकी बीच बॉल तेज हवा के साथ उड़कर पानी में चली जाती है और तकेरू उसे लेने के लिए पानी में उतर जाता है।
वो गहरे पानी में था और काफी देर तक वो लौटता भी नहीं है। मत्सुनागा आगे बढ़कर तकेरू को देखता है जहां वो अजीब तरह से पानी में फ्लोट कर रहा था एज इफ ही वाज अनकॉन्शियस। तभी अचानक वहां एक मोटर बोट तेजी से आ जाती है और तकेरू के ऊपर से गुजर जाती है। द नेक्स्ट थिंग वी सी वाज तकेरू की बॉडी जो कि टुकड़ों में बढ़ चुकी थी और इस दृश्य को देखकर सभी शॉक में थे। इसी बीच मत्सुनागा शॉक स्टेट में ही बोलता है कि उसे अपने क्लू के बारे में याद आ गया है और ये क्लू उसने 15 साल पहले क्लासरूम में ही छिपाया था। एपिसोड 8 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 9 की शुरुआत में हम व्यूअर्स कोइची, मिसाकी, मिस मिकामी और मिस्टर चिबिकी को साथ देखते हैं, जहां मिस्टर चिबिकी बाकियों को बता रहे थे कि तकेरू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके ब्रेन में किसी तरह की प्रॉब्लम थी और पानी में जब वो गया था तब उसके ब्रेन में अटैक आया था। दिस मीन्स दैट मोटर बोट वाले एक्सीडेंट से पहले ही उसकी डेथ पानी में हो चुकी थी। खैर, नेक्स्ट सीन में हम कोइची, तेसिगवाड़ा, मोचिजुकी और मिसाकी को देखते हैं जो कि प्लान कर रहे थे कि आज स्कूल ओवर होने के बाद वो लोग इसी स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में वो क्लू ढूंढने जाएंगे जिसे मत्सुनागा ने 15 साल पहले छिपाया था। फाइनली वो लोग वहां जाते हैं और काफी देर ढूंढने के बाद कोइची को एक कबर्ड के इनर अपर पोर्शन में टेप से कुछ चिपका हुआ दिखता है। इट वॉज ए कैसेट टेप जिसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ था, ये उन लोगों के लिए है जो उस फिनोमेनन से परेशान है। ये लोग इस कैसेट को लेकर स्कूल के एवी रूम में प्ले करते हैं। कैसेट में मत्सुनागा की आवाज थी जहां वो बोलता है कि वो 1983 की क्लास 9th 3rd सेक्शन का स्टूडेंट है और अगर कोई इस कैसेट को सुन रहा है तो जरूर वो भी क्लास 9th 3rd सेक्शन से ही होगा। आगे वो बोलता है कि देयर आर 2 रीजंस जिस वजह से वो ये कैसेट रिकॉर्ड कर रहा है। फर्स्ट रीजन ये कि वो कन्फेस करना चाहता है जो कुछ भी उसने किया, और सेकंड रीजन ये कि वो इस कर्स या फेनोमेनन से परेशान लोगों को कुछ सलाह देना चाहता है। मत्सुनागा बताता है कि उसकी क्लास 8th of August 1983 को ट्रिप पे गई थी जहां वो सभी मंदिर जाकर कर्स से मुक्ति पाने के लिए प्रे करने वाले थे। इस ट्रिप पर टोटल 22 स्टूडेंट्स आए थे और नेक्स्ट डे वो लोग माउंटेन पर मंदिर में पूजा करने गए। यहाँ से वो लोग जब नीचे उतर रहे थे तब सबसे पहले एक स्टूडेंट के ऊपर बिजली गिरी। ये देखकर सभी लोग तेजी से भागने लगे और इसी बीच भागते हुए एक स्टूडेंट पहाड़ से नीचे गिर गई। अब दोस्तों, इससे पहले ये बच्चे टेप को आगे देखते एवी रूम के बाहर कोई टीचर आ जाते हैं जिनसे सभी को छिपना पड़ता है। इस चक्कर में वो कैसेट प्लेयर में फंसकर पूरी तरह से खराब हो जाती है। कोइची कहता है कि वो मेन बात तो सुन ही नहीं पाए और मोचिजुकी बोलता है कि वो कैसेट को रिपेयर करा देगा। एपिसोड 9 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। नाउ एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम कोइची की पूरी क्लास को एक लॉन्च के बाहर देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग क्लास ट्रिप पर आए हैं। लॉन्च में उनका वेलकम वहां के केयर टेकर्स करते हैं जो कि काफी ओल्ड थे। अब तक मोचिजुकी ने भी कैसेट रिपेयर करा ली थी और अब वो लोग फिर से उसे प्ले करते हैं। 1983 की कहानी में आगे हम व्यूअर्स देखते हैं कि सभी बच्चे भागकर पहाड़ से नीचे आ गए थे, लेकिन नीचे आने के बाद मत्सुनागा की लड़ाई एक दूसरे स्टूडेंट से हो गई थी। लड़ते लड़ते मत्सुनागा उसे धक्का दे देता है और वो स्टूडेंट एक ट्री के ब्रांच पे गिर जाती है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये सब देखकर मत्सुनागा काफी घबरा जाता है और वो अपनी क्लास की तरफ भागता है। अगले दिन जब मत्सुनागा वापस जाकर चेक करता है तो उस लड़के की डेड बॉडी वहां से गायब थी और जब वो क्लास के स्टूडेंट्स के पास जाकर उस लड़के के बारे में पूछता है तो सरप्राइजिंगली सब उसे कहते हैं कि जिसके बारे में वो पूछ रहा है वो लोग ऐसे किसी स्टूडेंट को जानते ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, बाकी लोगों का तो ये तक कहना था कि ट्रिप पे सिर्फ 21 स्टूडेंट्स ही आए थे। मत्सुनागा कैसेट में आगे बोलता है कि उसने जिसे गलती से मार दिया था वो एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट था और यही वजह है कि वो स्टूडेंट किसी को याद तक नहीं था। इनफैक्ट स्कूल के रिकॉर्ड्स वगैरह से भी उस स्टूडेंट का नाम अपने आप ही गायब हो गया था। अब मत्सुनागा जानता था कि वो भी इन बातों को बाकियों की तरह जल्द ही भूल जाएगा, इसलिए उसने ये सब इस कैसेट में रिकॉर्ड कर दिया ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट्स को वो बता सके कि इस श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है एक्स्ट्रा स्टूडेंट को ढूंढो और उसे मार डालो। दिस वोंट बी बैड क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट ऑलरेडी डेड होता है और शायद उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट को खुद भी ये नहीं पता होता। कैसेट खत्म होने के बाद कोइची बोलता है कि उन्हें पता लगाना होगा कि उनमें से आखिर वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन है, लेकिन यहाँ एक बड़ी दुविधा ये थी कि उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट का पता लगने के बाद भी क्या वो स्टूडेंट को मार पाएंगे। एनीवेज, नेक्स्ट सीन में हम सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को डिनर करते हुए देखते हैं जहां आकाजावा उठकर बोलती है कि इन सब चीजों की जिम्मेदार मिसाकी है क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट का रोल अच्छे से निभाती तो ये सब नहीं होता। आकाजावा मिसाकी को खड़े होकर अपोलोजाइज करने के लिए कहती है और मिसाकी को माफी मांगनी पड़ती है।
तेशिगोरा कोइची इस पर आकाजावा से बहस करने लगते हैं और इसी बीच एक स्टूडेंट जिसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी उसे अस्थमा का एक अटैक आ जाता है। मिस्टर चिबिकी फौरन स्टूडेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं एंड मीनवाइल मिसाकी कोइची को अपने रूम में बुलाती है। वो कोइची से 26 साल पहले वाली क्लास पिक्चर देखने के लिए मांगती है और कोइची उसे पिक्चर दिखाता है। मिसाकी अपना आई पैच हटाती है और फोटो को देखकर वो फोटो में एक स्टूडेंट पे पॉइंट करके कोइची से पूछती है कि क्या यही मिसाकी योमियामा था। कोइची हाँ कहता है एंड ही वाज सरप्राइज कि मिसाकी को ये कैसे पता चला। इस पॉइंट पे मिसाकी बताती है कि उसकी ये डॉल आई बीमार या डेड पर्सन का कलर देखकर उन्हें पहचान लेती है। तभी उन फोटोज में से एक फोटो जो कोइची के पास थी वो कोइची की मॉम और उसकी आंट रिको की थी, जिसे मिसाकी देखने के लिए मांगती है। वो थोड़ी देर उस फोटो को देखती है और फिर कोइची को बोलती है कि उसकी मॉम और आंट एक जैसी दिखती है। इस पर कोइची कहता है कि उसकी मॉम और आंट भी मिसाकी और उसके कजन की तरह सिमिलर दिखती थी। कोइची मिसाकी से पूछता है कि उस दिन हॉस्पिटल के लिफ्ट में मिसाकी एक डॉल लेकर जा रही थी, तो क्या वो डॉल उसकी कजन के लिए ही था। मिसाकी हाँ कहती है और वो बताती है कि असल में वो उसकी कजन नहीं बल्कि रियल सिस्टर थी। जी हाँ दोस्तों, मिसाकी बताती है कि उसकी मॉम और आंट भी आइडेंटिकल ट्विंस थी और शादी होने के बाद उसकी मॉम को 2 बेटियां हुई। वहीं मिसाकी की आंट का मिसकैरेज हो गया था और इसीलिए मिसाकी की मॉम ने उन्हें अपनी एक बेटी दे दी थी। मिसाकी बताती है कि उसे खुद ये बात 5th ग्रेड में पता चली थी कि वो और उसकी कज़न एक्चुअली में रियल सिस्टर्स हैं और ये सब पता लगने के बाद वो दोनों चोरी छुपे मिलने लगे थे। मिसाकी की कज़न ने बताया था कि उसे अपने बर्थडे पे एक डॉल चाहिए था, लेकिन बर्थडे आने से पहले ही उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई जिससे उसकी मौत भी हो गई। अब दोस्तों यहाँ आपको एपिसोड 2 का ओपनिंग सीन तो याद ही होगा, जहाँ मिसाकी कोइची को वार्न करते हुए ये कहती है कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। उस दिन वो यही बता रही थी कि कर्स शुरू हो गया है और इस कर्स का पहला शिकार उसकी खुद की सिस्टर ही हुई थी ना। क्योंकि ये कर्स कोइची के स्कूल आने से पहले ही स्टार्ट हो गया था तो मिसाकी समझ गई थी कि कोइची वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं है। इतना ही नहीं, मिसाकी की डॉल आई से उसे पता चल गया था कि कोइची डेड नहीं है। फिर कोइची पूछता है कि क्या वो बता सकती है कि उनके बीच वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन है। मिसाकी थोड़ा उदास दिखती है एंड देन शी रिप्लाइज कि हाँ, उसे अब पता चल गया है कि वो डेड पर्सन कौन है। अब इससे पहले मिसाकी कोइची को एक्स्ट्रा पर्सन के बारे में बताती, इस रूम में तेशिगोरा एंटर करता है जो कि काफी घबराया हुआ था। तेशिगोरा बताता है कि उसने कुछ बहुत गलत कर दिया है और एपिसोड 10 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। नाउ एपिसोड 11 की ओपनिंग सीन में हम आकाजावा को अपने रूम में एक फ्रेंड के साथ देखते हैं जो आकाजावा को बताती है कि एलिमेंट्री स्कूल में उसने मिसाकी को देखा था, लेकिन तब उसकी आई पर आई पैच नहीं था। अब हम व्यूअर्स को तो पता है कि आकाजावा की फ्रेंड ने शायद मिसाकी की बहन को देखा होगा, लेकिन ये सब सुनकर आकाजावा को ऐसा लगता है कि मिसाकी ही वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है और वो सभी से झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ मिसाकी के रूम में तेशिगोरा परेशान खड़ा था और वो कोइची और मिसाकी से पूछता है कि क्या वो लोग काजामी नाम के किसी लड़के को जानते हैं। कोइची हाँ कहता है और इस पर तेशिगोरा अपना सर पकड़ लेता है। वो उन्हें बताता है कि लास्ट कुछ दिनों से काजामी कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था, इसलिए उसे लगा कि काजामी ही वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है। कुछ देर पहले उनके बीच लड़ाई हुई जिसमें उसने काजामी को बालकनी से नीचे धक्का दे दिया। अब अगर काजामी वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट होता तो वो किसी को याद नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं था, इसीलिए अब तेशिगोरा बोलता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब सुनकर कोइची वॉज शॉक्ड और वो बोलता है कि जरूरी नहीं कि काजामी गिरकर मर ही गया हो। ये लोग फौरन ही नीचे डाइनिंग हॉल में काजामी को ढूंढने जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि हॉल में आग लगी हुई थी। ध्यान से देखने पर कोइची को वहां लॉन्ज में ओल्ड अंकल की डेड बॉडी दिखती है और वहां आसपास काफी खून और लाउड नॉइज थी। लॉन्च के बाहर उन्हें मोचिजुकी मिलता है और कोइची उसे पूछता है कि क्या उसने काजामी को कहीं देखा है। मोचिजुकी उसे बताता है कि काजामी नीचे कीचड़ में गिरा हुआ था और वो तेशिगोरा पे काफी गुस्सा भी था। मोचिजुकी ने काजामी से कैसेट के बारे में बातें करी, उसने काजामी को कैसेट में मिली सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में सब कुछ बता दिया। इतना ही नहीं, क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने वो कैसेट देख ली है, यानी कि अब क्लास में सबको पता चल गया था कि कर्स से बचने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा पर्सन को मारना होगा और इसके रिएक्शन में सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को मारने में लग गए थे, जिन पर भी उन्हें थोड़ा सा भी शक था। इस पॉइंट पे ये लोग तकाको नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसके फेस पे ब्लड था और वो मिसाकी को एक रॉड से मारना चाहती थी, क्योंकि उसके हिसाब से मिसाकी वाज दैट एक्स्ट्रा पर्सन। कोइची तकाको के हाथ से रॉड छीन लेता है, जिसके बाद तकाको वहां से भाग जाती है। इसके ठीक बाद तकाको एक इमरजेंसी स्पीकर पे ये अनाउंसमेंट कर देती है कि मिसाकी इज द एक्स्ट्रा स्टूडेंट, जिसके परिणाम अनुसार सभी बच्चे मिसाकी पे हमला करने दौड़ पड़ते हैं। कोइची और मिसाकी किसी तरह सभी से बचते हैं, लेकिन इस अफरा तफरी में कई स्टूडेंट्स की मौत होने लगती है।
तकाको खुद मिसाकी पे हमला करते वक्त एक वायर में फंसकर मारी जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक खास बात ये थी कि मिसाकी को एक्चुअल में पता था कि वो एक्स्ट्रा इंसान कौन है और मिसाकी इस अफरा तफरी में उस एक्स्ट्रा इंसान पे हमला होते देख लेती है। सो बेसिकली उस एक्स्ट्रा इंसान के मरने के बाद ये सब रुक जाएगा और ऐसा सोचकर मिसाकी ऊपर की तरफ भागती है। 11th एपिसोड की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। नाउ फाइनल एपिसोड की ओपनिंग सीन में हम कोइची को देखते हैं जो कि ऊपर मिसाकी को ढूंढ रहा था। तभी वहां एक स्टूडेंट सामने आ जाती है जिसकी नेक पर एक चाकू लगा हुआ था और वो वहीं गिर जाती है। स्टूडेंट के पीछे से काजामी आता है और वो उसकी नेक में से वो चाकू निकालकर कोइची से पूछता है कि क्या वो इस लड़की को जानता है, जिस पर कोइची रिप्लाइज यस। काजामी बोलता है कि इसका मतलब ये वो एक्स्ट्रा पर्सन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, काजामी अपनी लाइफ को बचाने के लिए पूरी तरह से पागल हो गया था और वो रैंडमली स्टूडेंट्स को इस होप में मार रहा था कि ऐसा करने से शायद एक्स्ट्रा स्टूडेंट मारा जाए। अब काजामी कोइची की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, बट आकाजावा वहां आकर कोइची को बचा लेती है। वो काजामी को मारने ही वाली थी कि तभी वहां मिस्टर चिबिकी आ जाते हैं और वो सबको समझाते हैं कि एक दूसरे को मारने से कुछ नहीं होगा। इस पॉइंट पे आकाजावा भी अपना आपा खो चुकी थी और वो मिस्टर चिबिकी पर ही अटैक कर देती है, लेकिन चिबिकी उसे धक्का देकर वहां से भगा देते हैं। वो कोइची और काजामी को लेकर लॉन्च से बाहर आते हैं, लेकिन बाहर मिसाकी नहीं दिखती, इसीलिए कोइची एक बार फिर से लॉन्च के अंदर चला जाता है। अंदर आकर वो आकाजावा और मिसाकी को आमने सामने देखता है, जहां आकाजावा मिसाकी पर अटैक करने जा रही थी। कोइची आकाजावा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे ही लड़ने लग जाती है। तभी अचानक ऊपर से एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जिससे रूम के सारे ग्लासेस टूट जाते हैं और ये ग्लास पीसेस आकाजावा के बॉडी में घुस जाते हैं। आकाजावा मरने वाले पोजीशन में होती है और मरने से पहले वो कोइची को बताती है कि वो दोनों पहली बार तकरीबन 1.5 साल पहले मिले थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद हो तो आकाजावा स्टार्टिंग से बोल रही थी कि वो कोइची से पहले कभी मिल चुकी है, लेकिन कोइची का कहना था कि वो उस टाउन में न्यू है। यहाँ हम व्यूअर्स एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ आकाजावा कोइची से एक पार्क में मिली थी और आकाजावा उससे बोलती है कि वो योमियामा का नहीं लगता। इस पे कोइची उसे बताता है कि वो टोक्यो से आया है और हाल ही में उसने अपने किसी फैमिली मेंबर को खोया है। अब यहाँ आश्चर्य की बात ये थी कि कोइची को सिर्फ 1.5 साल पहले की ये बात याद नहीं थी। खैर, आकाजावा की डेथ के बाद कोइची मिसाकी को कॉल करता है, जहाँ मिसाकी उसे बताती है कि वो लॉन्च के पीछे यार्ड में है। कोइची फौरन ही बैकयार्ड में आ जाता है, जहाँ मिसाकी के हाथ में एक एक्स होता है। वो कोइची को अपने पास आने से मना करती है और कोइची देखता है कि जहाँ मिसाकी खड़ी थी वहीं एक गिरे हुए पेड़ के नीचे कोई दबा हुआ था। कोइची मिसाकी से कहता है कि हमें उस इंसान की मदद करनी चाहिए, लेकिन मिसाकी कोइची से कहती है कि वो कोई मदद नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, मिसाकी कोइची को वहां से जाने कहती है क्योंकि वो अकेले ही इन सभी चीजों को खत्म करना चाहती थी। इस पॉइंट पे कोइची को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वहां पेड़ के नीचे कोइची को किसी का हाथ दिखता है। इस हाथ को देखकर कोइची वॉज शॉक्ड क्योंकि वहां और कोई नहीं बल्कि मिस मिकामी थी। कोइची उन्हें देखकर आंट रिको बोलता है, यानी कि मिस मिकामी और कोई नहीं बल्कि आंट रिको ही थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ रिको कोइची को स्कूल में रहने के 4 रूल्स बता रही थी। ये सीन हमने फर्स्ट एपिसोड में देख रखा था और इस सीन में आगे हम आंट रिको को अपनी पोनी टेल खोलकर ग्लासेस उतारते हुए देख पाते हैं। 4th रूल ये था कि कोइची कभी भी स्कूल में उन्हें आंट रिको कहकर ना पुकारे, रादर ही शुड कॉल हर मिस मिकामी। मिसाकी कोइची से कहती है कि पूरे स्कूल में किसी और क्लास में दूसरा होम रूम टीचर नहीं है, सिर्फ उनके क्लास में ही था। वो बताती है कि इस ईयर क्लास में कोई डेस्क कम नहीं पड़ी, बल्कि स्टाफ रूम में एक टीचर की डेस्क कम पड़ गई थी। यानी कि इस साल क्लास में कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा नहीं है, बल्कि क्लास की एक टीचर एक्स्ट्रा है। मिसाकी अपने हाथ में एक्स लिए हुई थी और वो कोइची को वहां से जाने के लिए कहती है। कोइची खुद आंट रिको को मारने के लिए तैयार था क्योंकि शी वॉज लिविंग डेड, लेकिन यहाँ सवाल ये था कि अगर रिको एक्स्ट्रा नहीं हुई तो कोइची के हाथों एक मर्डर हो जाएगा। इस बात पे मिसाकी उसे बताती है कि उसे याद आ गया है कि ठीक 1.5 साल पहले उसने अपनी आंखों से मिस मिकामी का मर्डर विटनेस किया था। उन्हें एक इंसान ने ब्रिज से धक्का दे दिया था, जिससे उनकी पानी में डूबकर मौत हो गई थी। ये सब सुनकर कोइची को भी कुछ बातें याद आने लगती है, जैसे आकाजावा का ये कहना कि वो दोनों 1.5 साल पहले मिले थे और उस टाइम कोइची ने किसी अपने इंसान को खोया था। कोइची रिको से सॉरी कहता है और वो उन्हें मार डालता है। तो नेक्स्ट सीन में हम कोइची और मिसाकी को रिको के ग्रेव के पास देखते हैं, जहां मिसाकी कोइची से बोलती है कि उन दोनों के अलावा किसी और को रिको या मिस मिकामी का याद नहीं है। कोइची मिसाकी को क्लास की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या उसे इसमें रिको दिख रही। इस पे मिसाकी हाँ बोलती है, लेकिन क्लास में किसी और को इस फोटो में रिको नहीं दिख रही थी।
सीरीज के फाइनल सीन में मोचिजुकी और तेशिगवारा ये पूरा इंसिडेंट एक कैसेट में रिकॉर्ड करते हुए दिखते हैं ताकि वो आगे आने वाली क्लास को इस कर्स या फेनोमेनन से बचाने का तरीका बता सके। अनदर सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों अनदर के 3 वर्जन्स काफी फेमस हुए जिनके स्टोरीज में थोड़ा बहुत वेरिएशन है। मांगा में मिकामी और मिसाकी पहली बार कोइची के घर पर मिलते हैं, लेकिन वहां वो दोनों ज्यादा बातें नहीं करते। जब वो सब लॉन्च में थे तब मिसाकी रियलाइज कि मिकामी ही डेड पर्सन है, लेकिन उसे उसमें डेथ का कलर नहीं दिखता। हालांकि एंड में शी परस्यूड्स कोइची टू किल मिकामी। अब अगर हम मांगा या फिर सीरीज की नहीं बल्कि मूवी की बात करें तो यहाँ रिको की स्टोरी को काफी डिटेल में दिखाया गया था। मूवी में चार्म पूरा करने के लिए पहले तकाको को इग्नोर किया जा रहा था, जिससे तकाको काफी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तकाको की फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए मिसाकी खुद उसकी जगह लेने के लिए वॉलंटियर करती है। आगे जब डेथ्स नहीं रुकती तो मिकामी कोइची और मिसाकी को इग्नोर किए जाने से हटाती है। मिसाकी कई बार मिकामी को नोटिस करती है और कोइची को बताती है कि शी रिजेंबल्स कोइची, जिसमें कोइची शेयर्स कि एक्चुअली वो उसकी आंट रिको ही है। लेटर ऑन जब लॉन्च में ये सब होता है तब मिसाकी समझ जाती है कि रिको या मिकामी ही एक्स्ट्रा पर्सन है, तब वो उसे मारनी जाती है, बट मिस्टर चिबिकी उसे रोक लेते हैं, जिससे डेथ उन पर आ जाती है और वो आग में गिरकर मारे जाते हैं। रिको गिरने वाली होती है बट कोइची उसे बचाने आ जाता है, जिससे डेथ उस पर आ जाती है और मिसाकी कुड सी द कलर ऑफ डेथ ऑन कोइची। तब मिसाकी कोइची को कन्विंस करती है कि वो रिको को गिरने दे बिकॉज शी इज द एक्स्ट्रा पर्सन। एट दिस पॉइंट रिको को खुद भी रियलाइज हो जाता है कि वो एक एक्स्ट्रा पर्सन है और इसीलिए वो कोइची से हाथ छोड़ देने के लिए कहती है। अब दोस्तों मांगा सीरीज और मूवी की स्टोरी में और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, बट हम यहाँ केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ही डिस्कस कर रहे हैं, वरना ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। नाउ मैं वीडियो एंड करने से पहले इस कर्स या फेनोमेनन के बारे में आप सभी को डिटेल में बताना चाहता हूं, ताकि अगर किसी के मन में थोड़ी सी भी कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। तो ये फेनोमेनन 1972 में स्टार्ट हुआ जब मिसाकी नाम का एक स्टूडेंट एक फायर एक्सीडेंट में मारा जाता है। स्टूडेंट की पूरी क्लास ऐसे प्रेजेंट करती है एज इफ ही स्टिल अलाइव एंड इन दिस वे वो लोग अनजाने में डेथ को इन्वाइट कर लेते हैं। सिंस देन क्लास 9th 3rd सेक्शन का कोई ना कोई स्टूडेंट या उनका कोई फैमिली मेंबर अप्रैल के महीने से मरना स्टार्ट होता था और हर महीने एक डेथ जरूर होती थी। ईयर 1972 की क्लास में ही रिको और कोइची की मदर भी एक स्टूडेंट थी और उनके हेड टीचर मिस्टर चिबिकी थे। तो 1973 से इस क्लास को एक डेड पर्सन ज्वाइन करता है जिसे हम एक्स्ट्रा पर्सन कह रहे थे, और उस पर्सन के ज्वाइन करते ही डेथ स्टार्ट हो जाती है। ईयर एंड के बाद ये डेड पर्सन किसी को याद नहीं रहता और ये डेड पर्सन वही होता है जो कि क्लास 9th 3rd सेक्शन से किसी न किसी तरह रिलेटेड था। 1973 में मिसाकी योमियामा हमें क्लास फोटो में दिखता है, जबकि वो 1972 में ही मारा गया था। कोइची के क्लास में मिस मिकामी एक्स्ट्रा थी जो कि 1.5 साल पहले मर चुकी थी और वो खुद क्लास 9th 3rd सेक्शन की स्टूडेंट भी रह चुकी थी। इन शॉर्ट, इस फेनोमेनन से जो लोग मारे जाते हैं वो वापस एक्स्ट्रा पर्सन बन के क्लास 9th 3rd सेक्शन को ज्वाइन करते हैं। इस एक्स्ट्रा पर्सन के मरने के बाद किसी को भी कुछ याद नहीं रहता और उनकी सारी रिकॉर्ड्स अपने आप ही गायब हो जाती है। रिको की डेथ वाली मेमोरी सभी की, इवन कोइची की फैमिली के माइंड से भी गायब हो गई थी। यहाँ जो एक्स्ट्रा पर्सन होता है उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो डेड है और यही वजह है कि रिको को खुद पुरानी बातें ठीक ढंग से याद नहीं थी। यहाँ एक और पॉइंट ये है कि अगर कोई इस फेनोमेनन से जिंदा बच के योमियामा शहर से बाहर चला जाता है तो वो इससे बच जाएगा, यानी कि इस फेनोमेनन का असर योमियामा सिटी तक ही रहता है। द मेन थॉट बिहाइंड दिस सीरीज वॉज डेथ एंड द ट्रुथ कि हम कितना भी अवॉइड करें हमें मौत को गले लगाना ही पड़ेगा। इंसान सरवाइव करने के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकता है, इवन इफ उसे अपने साथी को सैक्रिफाइस करना पड़े। दिस स्टोरी ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड ट्रू फ्रेंडशिप एंड लव। असल में आगाजावा पहले ही मीटिंग से कोइची को लाइक करने लग गई थी, इसलिए इवन इफ शी हैड नो आइडिया कि वो एक्स्ट्रा पर्सन कौन है, वो कोइची को डिफेंड करती नजर आती है। अगर वो चाहती तो कोइची पर भी क्वेश्चंस कर सकती थी, बिकॉज कोइची के आने के बाद ही क्लास में पहली विजिबल डेथ हुई थी। बट क्योंकि वो सीक्रेटली कोइची को पसंद करती थी तो वो उसे बचाना चाहती थी और इसलिए उसने सारा दोष मिसाकी के सर पे डाल दिया था। वहीं दूसरी तरफ कोइची मिसाकी को पसंद करता था एंड ही ट्रस्टेड हर फ्रॉम द डे वन। एंडिंग सीन में भी वो मिसाकी की बातों पर यकीन कर लेता है इवन व्हेन ही वाज हैविंग डाउट्स। सो इन द एंड वी आर ऑल डेस्टिन्ड टू डाई वन डे, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि हम अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से निभाएं और आसपास के लोगों के साथ अच्छे से पेश आए।